हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तगड़े होंगे। कुछ दिनों बाद हमारी क्लास आई है, वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि 10.3 का हम बेसिक पढ़ रहे थे। 10.3 के बेसिक में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा, वो आज हम कंप्लीट करके इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में उदाहरण है, क्वेश्चन है, वो सारे आज की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। और एक अच्छा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करने का एक टॉपिक है। ये जो टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद 10.3 जो 10.3 है, 10.3 का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमने पहले सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो है एक सदिश का किसी रेखा पर या एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको हम डेरिवेशन करेंगे कि वो फॉर्मूला आया कहां से और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और फिर इसका हम लागू करना सीखेंगे। तो सारे बच्चे पूरी क्लास को एकदम बढ़िया तरीके से देखना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाऊं। इधर देखना कि दो वेक्टर ले लिए हमने। दो वेक्टर है हमारे पास में, ये है ए वेक्टर और दूसरा है, इसको नाम दे देते हैं हमें बी वेक्टर। ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इधर शांति से आराम से सुनने की पूरी कोशिश करना है ताकि ये टॉपिक आपके बिल्कुल ही दिमाग के अंदर बैठ जाए। और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। अब देखो, ये है ए वेक्टर, ये तो है हमारे पास में ए वेक्टर, और ये मैं इसको बोल दूं कि बी वेक्टर। तो हम जो ज्ञात करने जा रहे हैं वो ये चीज है कि ए वेक्टर पर मैं जो टॉपिक का नाम लिखूं, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ये हमारे पास में टॉपिक है। क्या नाम लिखा मैंने ये लिखा कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इस ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप कैसे ज्ञात करना है, अभी ये जो नाम लिखा हुआ प्रक्षेप ये अभी आपके समझ में आएगा। तो इसको आराम से आप देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं। अब देखो आराम से, शांति से। अब बात यह आती है कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का जो प्रक्षेप है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है। हम सबको ये पता है कि इनके बीच का जो एंगल है उसको मैं नाम दे देता हूं थीटा। इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब क्या करना है कि आपके पास में एक टॉर्च है, मान के चलो ऐसे, हम प्रैक्टिकल रूप से आपको मैं बताता हूं कि आपके पास में एक टॉर्च है और इस टॉर्च से आपने इसके ऊपर टॉर्च डाला। तो देखो इधर, ये है आपके पास में एक टॉर्च, या आप इसके ऊपर टॉर्च डाल दिया, ठीक है। और ये टॉर्च आपने डाला तो ये टॉर्च की जो परछाई है वो सीधी, एकदम सीधी देखना इधर, यहां पे जो गिरेगी वो ये है। या आपके दिमाग में ये आएगा, हम सब एक बात करते हैं कि यहां से आपने टॉर्च डाला, ठीक है, लाइट डाली, और लाइट डालने के बाद ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर, इस बी वेक्टर की जो छाया है, जो परछाई है, वो यहां से लेके यहां तक पड़ेगी, कुल मिला के यहां से लेके और यहां तक। तो इसको बोला जाता है प्रक्षेप। मैं यहां लिख दूं तो इसी को ही बोला जाता है प्रक्षेप। तो अब आपके बात में यह दिमाग में बात आएगी, सर प्रक्षेप, तो प्रक्षेप का टॉपिक केवल और केवल इतना है कि यदि आप, यहां नाम मैंने लिखा ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, तो ये तो है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर पर इस बी वेक्टर का प्रक्षेप, यानी कि आपने एक टॉर्च पकड़ा और टॉर्च डाला, तो ये जो छाएं बनी यहां से लेके यहां तक, मैं इसको नाम भी दूं तो ये नाम दे दो कि सर ए और बी। तो मैं आपसे बोलूंगी जो प्रक्षेप होगा वो होगा ए बी, यानी कि इस छाया की जो लंबाई है उसी को बोलते हैं प्रक्षेप, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला अभी हम डेरिवेशन करेंगे उसका, हाल फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये टॉर्च डाला और टॉर्च डालने पर ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का ए वेक्टर पर जो छाया पड़ी यहां से लेके यहां तक, ये जो छाया है ये इसका प्रक्षेप है। अब बात यह आएगी, सर ये कैसे ज्ञात करें, ये प्रक्षेप कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए आपके पास में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जहां 90 डिग्री का एंगल बन जाता है वहां पे आपको सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा लेके इसका प्रक्षेप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो हम उसका व्युत्पन्न करते हैं। तो इधर ध्यान से सुनो आप आराम से कि यदि मेन एंगल थीटा यहां कार्य कर रहा है तो ये बात ये सबको पता है कि ये सर लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये लंब हो गया तो ये कौन है, ये आधार है,
और ये कौन है, ये हमारे पास में कर्ण है। आपको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है सर आधार, ये आधार ही तो प्रक्षेप है और प्रक्षेप का फॉर्मूला ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रक्षेप, और प्रक्षेप यहाँ पे ये जो आधार है इस आधार को ज्ञात करना है, और दिया हुआ क्या है, कर्ण। आप बोलो सर लंब, लंब तो दिया हुआ ही नहीं है, लंब से कोई लेना देना नहीं है, आपको दे रखा है कर्ण। अब आप बोलो सर कर्ण कहां, भाई बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का परिमाण भी तो ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास में कोई वेक्टर है बी, और बी वेक्टर का यदि आप परिमाण ज्ञात कर लिया तो इसकी लंबाई आ गई है, तो यही तो बात है। तो यहां पे आपके पास में कर्ण है बी वेक्टर, और बी वेक्टर के मापांक लगा दूंगा तो ये इसकी लंबाई आ जाएगी, तो कर्ण भी आपके पास में, और आधार ज्ञात करना है। 10वीं क्लास के 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो चीज दे रखी है उसको ऊपर लिख दो, जो चीज ज्ञात करनी है उसको नीचे लिख दो, या फिर उल्टा कर दो, बात एक ही है। तो आपको दी हुई क्या है, ज्ञात करना है कि सर आधार, ये है आधार, और आधार बटा कर्ण दे रखा है, और कैसे भी दो दे रखा है। आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है सर कोस थीटा, लाल बट्टा कक्का याद है एल ए एल बट्टा के ए, तो यहां से ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, तो आधार बट्टा कर्ण क्या चीज होती है, आधार बट्टा कर्ण होता है सर कोस थीटा। अब मैं आपसे बोलूं कि ये है हमारे पास में कोस थीटा, ठीक है। अब आधार कौन है, आधार है सर ये प्रक्षेप, आधार को ही तो हम प्रक्षेप बोल रहे हैं, तो ये आ गया हमारे पास में प्रक्षेप, ये हो गया प्रक्षेप, ठीक है। अपोन में कर्ण कौन है, कर्ण है सर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि आप लिखोगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सर प्रक्षेप, तो इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको इधर लेके आए, तो इसका मतलब हम सब समझ गए कि सर जो प्रक्षेप आया वो आया बी वेक्टर का परिमाण और कोस थीटा, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया, इसको दिमाग में रखना है। अभी ये फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, हम फॉर्मूला एक दूसरा काम में लेंगे, उसका भी हम डेरिवेशन करेंगे। ये फॉर्मूला निकल के आया, यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी बात। क्या लिखा मैंने, वापस सुनो कि यहां से एक छोटा सा डेरिवेशन किया कि जहां थीटा है उसके सामने वाली लंब होती है, आधार हो गया कर्ण हो गया, हमको ज्ञात करना है आधार, क्यों, क्योंकि प्रक्षेप इसी को बोला जाता है। आपने ऊपर से टॉर्च डाला और इस बी वेक्टर का जहां पे छाया पड़ती है उस छाया को बोला जाता है प्रक्षेप। है बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो प्रक्षेप है, ठीक है सर, इसी को आगे बढ़ाता हूं, तो इसको आगे बढ़ाया तो यहां देखो ये लिखा मैंने प्रक्षेप, ये हो गया प्रक्षेप, और सूत्र बना रहे हैं, ये सूत्र काम में नहीं लेंगे, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो ये फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे। ये फॉर्मूला कब काम में लिया जाता है, जब दोनों सदिशों के बीच में एंगल दिया हुआ हो, तब। मान लो एंगल दिया हुआ ही नहीं है तो उस टाइम ये है कि प्रक्षेप बराबर बी वेक्टर का परिमाण। मैं आपसे बोलूं कोस थीटा इक्वल क्या होता है, पीछे वाली बात याद है सर, कोस थीटा इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है सर ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यही बात समझ में, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि दो वेक्टरों के बीच दो वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है उसका फॉर्मूला याद था हमको, तो वहां से ये कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। तो ये इस कोस थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिख दो सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। यहां तक समझ में आया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बी वेक्टर से बी वेक्टर कट गया। अब बचा क्या, बची हुई चीज हमारे पास में ये बची सर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा सर ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर का परिमाण, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो प्रक्षेप का जो सूत्र है वो आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्यों, ए वेक्टर को डॉट करा सकते हैं बी वेक्टर से, ठीक है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, ए वेक्टर का परिमाण। ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी बात। तो ये चीज आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। अब मान लो आपको इसी क्वेश्चन को घुमा दे, कैसे घुमाए सर, ऐसे दे दे कि बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं, उसको याद रखनी है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला हमने ऐसे इसका डिजाइन तैयार किया, और फॉर्मूला होता है प्रक्षेप ज्ञात करने का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण। यहां बी वेक्टर भी आ सकता है, अभी देखो मैं बताऊं, तो इसको थोड़ा सा हम इधर साइड में कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताता हूं। देखो
अब मान लो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन है कि एक आ गया कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, एक तो ये आ गया, और मान लो एक ऐसा बन गया कि ए वेक्टर यानी कि बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप। ये दो आपके पास में आ गए कि मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लें कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप बताओ या बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप बताओ, तो दोनों में अंतर है और दोनों का जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करेगा, आपको सीधा सिंपल इतना ध्यान रखना है, दोनों वेक्टर है उसका डॉट कराना है, दोनों वेक्टर है उसका क्या करवाना है, डॉट करवाना है। तो आप लिखोगे कि जो प्रक्षेप आएगा वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सेम इधर जो प्रक्षेप आएगा वो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब भाग किसका लगाना है, अब भाग लगाने के लिए आपको क्या करना है कि यदि आपको पूछ ले कि ए वेक्टर पर, किस पर, ए वेक्टर पर किसका, बी वेक्टर, कौन किसके ऊपर, ए वेक्टर, तो झेल कौन रहा है, नीचे झेल रहा है सर ए वेक्टर, किसके ऊपर लाना है, ये टॉर्च किसके ऊपर गिर रही है, ए वेक्टर, तो वही नीचे आ जाएगा, पूरा का पूरा भार वही झेलेगा, कौन, ए वेक्टर, जिस पर लिखा हुआ है कि ए वेक्टर पर, तो वही भार झेलेगा, तो वही अपॉन में आएगा ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कौन झेल रहा है भार, यहां है सर बी वेक्टर पर ए वेक्टर का, यानी कि बी वेक्टर पर लाना है आपकी बार, तो बी वेक्टर पर लेकर आना है तो भार झेलेगा कौन, बी वेक्टर। ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें, दोनों जो फॉर्मूले है उसको ध्यान से देखना है। फॉर्मूला ये है, यदि पूछ ले ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप तो ये फॉर्मूला, ऐसे पूछ ले बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रक्षेप तो ऐसे बताएं, जिस पर, ऐसे ध्यान रखो, दिमाग में रखो कि जिस पर जो झेल रहा है वही भार झेलेगा पूरा, तो वो अपॉन में आएगा, और ऊपर तो हमेशा ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, ऊपर तो हमेशा ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, और जिस पर पूछा है जो भार झेल रहा है वही अपॉन में कर दो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास में एक छोटी सी ट्रिक, इसको याद रखना है आपको, और बाकी के ये फॉर्मूला हमारे पास में है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखना है, ये प्रक्षेप का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होता है कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का जो प्रक्षेप है उसका डेरिवेशन किया, ये फॉर्मूला याद रखना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, जो झेल रहा है जिस पर पूछ रहा है उसी के ही परिमाण का भाग लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम करेंगे, और आज के जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। बाकी इनको आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे भी करो, और बाकी इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। कुल मिला के ये पूरी रामायण याद रहे या नहीं रहे, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, क्योंकि फॉर्मूले से ही काम चलाना है सारा। जो डेरिवेशन है आपको ना तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करने का फॉर्मूला तैयार करो, तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल प्रक्षेप पूछा जाएगा, तो वो हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर ये जो 16 ले रखा है, उदाहरण नंबर 16 है आपकी बुक का, उसमें देखना है सेम क्वेश्चन ये है कि सदिश ए वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है सर, ठीक है, तो सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर, किसके ऊपर, बी वेक्टर पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किस पर, देखो बी सदिश पर, तो बी वेक्टर का परिमाण नीचे आएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर या फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, तो यहां कंफ्यूज होने वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए आपको जिस पर पूछे उसके परिमाण को नीचे रखना है, बाकी ऊपर तो सेम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है दोनों वेक्टर का। ठीक है, तो यहां पूछा है कि सदिश ए वेक्टर का, यह है ए वेक्टर, इसका सदिश बी वेक्टर पर क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप, तो ये फॉर्मूला आपके पास में साइड में मैंने लिख दिया कि ये फॉर्मूला हो गया। अब कुल मिला के आपके पास में जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं, तो ये दे रखा है सर ए वेक्टर, क्या दे रखा है, ए वेक्टर, देखो ये आपको दे रखा है सर ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है, 2i कैप, ये लिखा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में है 2k कैप, और क्या दे रखा है, और दे रखा है सर बी वेक्टर, ये लिखा बी वेक्टर कितना दे रखा है, i कैप दे दिया, और प्लस में है 2j कैप
और माइनस प्लस में है के कैप, ये आपको दे रखा है। अब सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे जिसके ऊपर किसके ऊपर आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है वो बात की बात है। पहला काम हमें जो ऊपर चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं बिना सोचे समझे। तो आप निकालो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट करवा देते हैं। तो दोनों का डॉट कराएंगे तो ये हो गया 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में है 2 के कैप। इसके साथ डॉट करवाना है आपको किसको, बी वेक्टर। बी वेक्टर है आपके पास में कि आई कैप प्लस में है 2 जे कैप और प्लस में है के कैप, ये लिखा प्लस में के कैप, ठीक है। तो ये हो गया। इनके बीच में क्या करवाना है, इनके बीच में करवाना है सर डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट हमने पीछे वाली क्लास में सीखा, सीधा सिंपल आपको क्या करना है, आई के साथ वाला आई के साथ वाले से गुणा कर दो। आई के साथ वाला 2 जो गुणा होगा उसके आई के साथ में कौन है 1, उससे। जे के साथ वाला जे के साथ वाले से गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा कर दिया। केक के साथ वाला 2 है, उधर केक के साथ वाले से गुणा कर दो 1 है। तो सीधा सिंपल कैलकुलेशन हुई 2 प्लस में 6 और प्लस में हो गया 2, ठीक है। 2 और 2 4, 4 6 कितना हो गया 10। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आया सर 10, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, अब देखो किसके ऊपर, बी वेक्टर पर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आपको सीधा सिंपल काम ये कर लेते हैं, जो चाहिए वही निकालेंगे हम, बी वेक्टर का परिमाण। तो बी वेक्टर का जो परिमाण है वो निकाल देंगे। बी वेक्टर कहाँ है, ये रहा सर। बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ओवरऑल क्या लगाओगे अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कितना सर 1 और प्लस में 4 और प्लस में 1, कितना हो गया 4 1 5 और ये हो गया 6। तो ये हो गया अंडर रूट 6, ठीक है। किसका मान आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमें निकालना है प्रक्षेप। तो प्रक्षेप ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहा सर हमारे पास में, किसके ऊपर, ये है सर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में कौन, बी वेक्टर का परिमाण। क्यों, क्योंकि बी वेक्टर पर ज्ञात करना है इसलिए नीचे कौन आएगा, बी वेक्टर, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया, ये रहा सर 10 आया, लिख दो 10, ये लिखा 10 अपॉन में बी वेक्टर का परिमाण कितना आया, बी वेक्टर का परिमाण आया √6। तो ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। आप इसको आप मान लो उत्तर वाला के अंदर आप बोलो सर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो √6 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परिमेयकरण करके छोड़ा होगा तो कर लो, वहां पे देख लो। तो ये आ जाएगा √6 अपॉन में √6। ऊपर तो आएगा सर 10 √6 और नीचे आएगा कितना 6। कट पिटा के कितना आया 2 के पहाड़े से 5/3 और √6। देख लेना आंसर ये दे रखा है या फिर ये दे रखा, दोनों ही सही है, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ऐसे इसको प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक फॉर्मूला याद करने के लिए हमने प्रक्षेप वाला टॉपिक पढ़ा था और ये पूरा का पूरा ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारा जो अगला जो उदाहरण है उस उदाहरण के ऊपर। जो उदाहरण नंबर कितना दे रखा है, उदाहरण नंबर दे रखा है आपके पास में 17। अब देखो उदाहरण नंबर 17 को हम ध्यान से पढ़ते हैं और पढ़ के समझ के इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो सदिश दे दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, कौन से हैं पता नहीं, हमको बता रखा है कि भाई ए वेक्टर है बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर का परिमाण दे रखा है 2, बी वेक्टर का परिमाण दे रखा है 3। शांति से आप बिना सोचे समझे पहले लिख लो सर दिया हुआ, जो चीज दे रखी है उसको लिख लिया करो। तो दी हुई चीज हमारे पास में ये है कि ए वेक्टर का परिमाण दे रखा है, ठीक है लिख लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, ए वेक्टर का परिमाण दे रखा है 2 और बी वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है सर 3। और क्या दे दिया, और उसने दे दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है 4। ये आप लिखोगे दिया हुआ, मैं शांति से लिख लिया। अब जो पूछा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो, यहां समस्या आ गई भाई। सबसे अच्छा क्वेश्चन आया भाई ये, यहां से अधिकतर बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है कि सर इस क्वेश्चन की मैं स्टार्टिंग कैसे करूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें ये करना है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। अब आप बोलोगे सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करूं, ना तो तेरे पास में ए वेक्टर है ना ही बी वेक्टर है। यदि दोनों को घटाएं, मान लो ए वेक्टर है
बी वेक्टर है तो दोनों को घटा के उसका परिमाण ले लेंगे। लेकिन बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या ए वेक्टर बी वेक्टर? नहीं दे रखा, उनका परिमाण दे रखा है। अब इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करूं सर, तो मैं आपसे बोलूं कि एक फॉर्मूला आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, और पीछे वाली क्लास में फॉर्मूला ये पढ़ा था कि यदि ए वेक्टर का जो परिमाण है उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है किसके? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। यदि आपके पास में ऐसा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर के परिमाण, इसको रिवर्स भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम काम करेंगे। मैं मान लो इन जनरल मैं आपसे बोलूंगी इसका स्क्वायर कर दो, आप बोलो स्क्वायर क्यों करें? मैं आपसे बोलूंगा आगे जाने का रास्ता मिलेगा। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दिया तो ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। ठीक है, तो इसका करना है आपको होल स्क्वायर, और जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। यहां से समझ में नहीं आ रहा था कि सर इसको क्या करें, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करूं, तो इसके लिए सीधा सिंपल रामबाण है, इसका कर दे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करते ही आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा, और आगे का रास्ता यह है कि यदि किसी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं और देखना आप कैसे करना। ये फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आने की वजह से ये क्वेश्चन है ना वो अच्छा बन गया। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। रास्ता नहीं था, स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो क्या क्या लिख सकते हो? ये लिख सकता हूं सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, इसी को डॉट करवा दो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि हम किस फॉर्मूले से लिखा था, ये फॉर्मूला भी आप मेंशन कर दो। फॉर्मूला है कि सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर, ये होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर। ठीक है, इसको आपको मेंशन जरूर कर देना ताकि आगे वाले समझ जाए कि हाँ इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को गुणा करवा देते हैं। तो इधर हमारे पास में चल रहे हैं, ये बात क्या चल रही है? इधर चल रही है सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर। भाई आपके पास में होल स्क्वायर ही आ जाएगा तो फिर ए वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बोलूंगी यदि आपके पास में एक्स स्क्वायर का मान है, ऐसे मान लो, ठीक है, या आपके पास में वाई स्क्वायर का मान है, कैसे ही मानो, तो आपके पास वाई स्क्वायर का मान है, मान लो मैं बोलूंगी 9, तो बताओ वाई का मान भी तो है ना, क्योंकि स्क्वायर हम लास्ट में हटा देंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, क्या दिक्कत है? तो वही बात है, पहले स्क्वायर निकाल दो और स्क्वायर निकालते फिर लास्ट में स्क्वायर हटा दोगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आपस में करते हैं गुणा। अब देखो इन जो नीचे लिखा हुआ है इनको करते हैं गुणा। अब ए वेक्टर और ये गुणा होगा तो क्या होगा? ये होगा सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, गुणा हो गया। अब ए वेक्टर किससे गुणा होगा? बी वेक्टर से, तो यहां आ जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का काम हो गया। अब किसका करना है? अब बी को गुणा करना है, तो बी को इससे गुणा करो। मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में सिखाया था कि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, बात एक ही मानी जाती है। यदि आप शुरू से क्लास देख रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या बात बोली मैंने? ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कराओ, चाहे बी को ए से कराओ, बात एक ही है। तो यहां से मैं आपसे बोलूं कि ये चीज है, बी वेक्टर किससे गुणा हो रहा है? डॉट हो रहा है ए वेक्टर, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख दिया। उसके बाद में बी वेक्टर पहले बात तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनेगा? प्लस, और यहां आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में है। अब हम आगे चलते हैं, इसको जितना हमसे सोल्व हो रहा है उतना हम सोल्व करेंगे। और अब देखो आगे, अब बात है कि इधर हमारे पास में चल रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब मापांक का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट को लिख सकते हो सर ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। और अब देखो ये कितना हो गया, या फिर आप सीधा ही है तो लिख दो ये कितनी बार हो गया, या डायरेक्ट लिख दो, ये है जैसे 2 बार हो रहा है लेकिन यही लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और इसको क्या लिख सकता हूं? इसको भी सेम सर हमें आता है कि बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। अब सब का मान आपके पास में, सब का मान लिख दो यहां पे। अब इधर चल रहा है हमारे पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका
परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल, बताओ ए वेक्टर का मान कितना है, आप बोल ए वेक्टर के परिमाण का, ए वेक्टर के परिमाण का मान है सर 2, 2 का कर देंगे होल स्क्वायर, ये लिखा 2 का होल स्क्वायर, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये दे रखा कितना 4, यहां लिखा 4, माइनस यहां पे भी कितना लिखूंगा 4, प्लस में बताओ बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करना है, तो बी वेक्टर का परिमाण 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, ये लिखा 3 का स्क्वायर, आगे वाली लाइन में हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल में कितना 4 माइनस 4 प्लस में कितना लिखूं 9, और यहां से आ जाएगा आपके पास में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण और बराबर 4 से ये 4 कट गया, -4 प्लस में 9 होते हैं कितने सर 5, ये हो गया 5। लेकिन हमें क्वेश्चन वाला पूछ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण, ये पूछ रहा है, तो हम इस स्क्वायर को हटा देंगे, ये जो स्क्वायर चल रहा है इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आएगा सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे उधर क्या लगेगा रूट, अब रूट लगेगा तो आप बोलोगे सर प्लस और माइनस में, लेकिन प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मापांक की बात हो रही है, मापांक की यदि जहां कहीं पे भी बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव ही आएगा, आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। फुल एंड फाइनल आंसर हम ये देंगे इसका यहां तक, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहां तक इसका आंसर देना है, ठीक है, इसको हल ऐसे करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने से बात बन रही थी तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन बोला था और हमारे पास में रास्ता नहीं था तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर, स्क्वायर करते ही हमारा दिमाग आ गया काम में कि कैसे सर, क्योंकि उसको हम 2 बार लिख सकते हैं डॉट लगा के इस फॉर्मूले की सहायता से, और इस फॉर्मूले को हमने अंदर ये जो क्वेश्चन लिखा इसको अंदर गुणा करके और जो चीज हमें दे रखी थी वो पुट करके आंसर, सबसे आसान क्वेश्चन बन गया ये। शुरुआत जो दिख रही, जो क्वेश्चन का जो ढांचा दिख रहा था वो आपको थोड़ा सा कठिन दिख रहा था, लेकिन इसको सोल्व किया तो बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा होगा। अब हम चलते हैं हमारा जो अगला जो उदाहरण लेते हैं, या आज का उदाहरण ये, अभी एक उदाहरण और करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कि जो प्रश्नावली 10.3 है उस 10.3 के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। और मैं आपसे ये भी बोला था कि भाई 10.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो आप घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, 2 कॉन्सेप्ट थे, 2 टॉपिक थे, 2 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, और ये एक टॉपिक बचा हुआ था जो आज की क्लास में हो गया प्रक्षेप ज्ञात करने वाला, और प्रक्षेप से संबंधित ही मैंने ये क्वेश्चन लिए थे। अब देखो एक उदाहरण ये है कि यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, कोई भी ए वेक्टर है वो बोल रहा है मात्रक सदिश, तो सीधा सिंपल डायरेक्ट लिखो, इसने बोला है कि ए वेक्टर है ना वो मात्रक सदिश है, मैं आपसे बोलूं कि भाई यदि ए वेक्टर का परिमाण 1 आएगा, ये चीज आपको दी हुई है, ये चीज आपको दिया है अगले क्वेश्चन वाले ने, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई ए वेक्टर मात्रक सदिश है, और ए वेक्टर मात्रक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, और जिसका परिमाण 1 हो गया तो वो मात्रक सदिश हो गया। ये बोल रहा है ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मैंने तो क्वेश्चन इतना ही पढ़ा और देख के लिख दिया कि ए वेक्टर का परिमाण है वो 1 दे रखा है, ठीक है। आगे इसने बोला है एक्स वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल में दे रखा है 8, तो आपको ज्ञात करना है ए एक्स वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात करके बताना है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहां से आपको दी हुई चीज ये है कि एक्स वेक्टर माइनस में ए वेक्टर का परिमाण, परिमाण नहीं दोनों को गुणा करना है, ठीक है। इसको गुणा डॉट किसके साथ, एक्स वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, इक्वल में कितना दे रखा है, इक्वल में दे रखा है सर 8, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर दो, डॉट करना तो आता ही है कि ये जो एक्स वेक्टर है वो दोनों से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है। एक्स किससे गुणा होगा, ए से, तो यहां आएगा एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब दोनों इससे गुणा, अब इसकी बारी, ए वेक्टर इससे गुणा होगा तो पहले बात तो माइनस का निशान, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करूंगा तो यहां आएगा माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में है सर 8। अब मैं बोलूं एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर डॉट लगा हुआ है तो क्या लिख सकता हूं, आप लिख दो सर एक्स वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला तो कट गया, क्योंकि ये इधर इधर कैसे लिखो बात एक ही है। और माइनस में कौन है, इसको भी लिख सकते हैं सर ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर, इक्वल में है हमारे पास में कितना 8, ठीक है सर। अब मैं आपसे बोलूंगी ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर के परिमाण कितना दे रखा है 1, तो यहां लिख दो आप 1, तो ये हो गया एक्स वेक्टर का होल परिमाण का होल स्क्वायर, और माइनस में इसका क्या लिखूं 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, इक्वल में हो गया 8। अब इस 1 को उठा के उधर ले जा तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर के
होल परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल में कितना हो गया 9। अब स्क्वायर हटा देते हैं, तो स्क्वायर हटाया तो यह आएगा सर x वेक्टर का परिमाण आ गया हमारे पास में कितना √9, और √9 का मतलब कितना आ गया 3 फुल एंड फाइनल। आप बोलो सर प्लस माइनस नहीं लगाना है, परिमाण की बात हो रही है। तो यहां से ये हमारा आंसर मिला कितना 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आया। छोटा सा क्वेश्चन था और आराम से हमने कर लिया, जैसे हमने पीछे वाली जो क्लासें ली वैसे वैसे इसको कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो 3 क्वेश्चन हमने किया था वो आपके समझ में आया होगा। मेन बात आपको वो जो टॉपिक सिखाया था ये टॉपिक समझ में आना था कि प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको आपको दिमाग में बिठाना है कि एक वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप और बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, जिस पर पूछे तो उसके ऊपर आप गिरा दो, सारी बोझ उसके ऊपर गिरा दो, बस उसी का परिमाण का भाग लगा दो। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, शानदार टॉपिक था। बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो यहां से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को क्लियर करना है आपको, और आज के जो हमने 3 उदाहरण किए थे ये उदाहरण आपको बैठ के आराम से करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको कराएंगे 10.3 के सारे क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे एक ही क्लास में करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और आपको भी घर पे बैठ के और प्रक्षेप वाले जो भी क्वेश्चन है 10.3 में वो सारे निकाल लेना यदि ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको मिलने वाले नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।